धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे, ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मैं अक्षय कुमार बिश्नोई, एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आज के इस कोरोना काल में अपनी एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज से हाथ धोते रहें या साबुन से, ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आपको और हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नवरात्रि के पावन अवसर पर सभी मंदिरों को सजाया गया, साथ ही माता की पूजा करने में सभी भक्तों ने नियमों के साथ माता की पूजा करी। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आए दिन किसी न किसी बेटी के साथ बलात्कार की घटना होती ही जा रही है। पुलिस प्रशासन ने अब कमर कस लिए। अब कोई भी हत्यारा या कोई बलात्कार बचकर नहीं जा पाएगा। जैसे ही टीपी नगर थाने की उस पुलिस को सूचना मिली, फौरन पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने उस अपराधी को और उस गाड़ी को बरामद किया। लड़की फिलहाल अस्पताल में है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उस बच्ची अपराधी का कहना यह है कि मैंने उस लड़की का बलात्कार नहीं किया है, चाहे आप मेरी जाँच करा लीजिए। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन क्या जल्द ही इस केस का खुलासा कर पाएगी, गुनहगार को सजा मिल पाएगी कि नहीं। रेप पीड़ित महिलाओं के साथ भेदभाव करने को लेकर आज कमिश्नरी पार्क पर हिंदू समाज की महिलाओं ने करवाया हवन। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। गुनाहगारों की अब खैर नहीं। अब गुनाह करते समय 1,00,000 मर्तबा आप सोचें कि हम गुनाह करें या ना करें। जी हाँ, गुनाह कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन ने लगाया कि आखिर ये क्या मामला और कहां सट्टेबाजी का कारोबार चल रहा है। आईपीएल जैसे चल रहा है और आईपीएल पर काफी मोटा सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने होटल पर छापा मारा और 17 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल में वो ऐप था जिसमें सट्टे की सारी जानकारी रहती है। पुलिस प्रशासन ने 10 अभियुक्तों को और 17 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद किए। 1,40,000 कैश पैक बरामद किए। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, ताकि सही मायनों में मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ लग सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है अपराध। आए दिन किसी न किसी बेटी के साथ होता है बलात्कार। पुलिस प्रशासन अब सतर्क हो गई है और अब नहीं छोड़ा जाएगा गुनाहगारों को। हर कीमत में गुनाहगारों को सजा मिलेगी। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि अभी एक मामला ठंडा नहीं होता कि दूसरा मामला सामने आ जाता है। जैसे टीपी नगर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, पुलिस मौके पे पहुंची और बेटी का बयान लिया। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अच्छा।
तो कहाँ क्या पद है तुम्हारा बीजेपी में? और दो रक्षा दल में क्या थे? कितने दिन रहे हो? अभी भी हो? तो ये पूरी घटना क्या हुई है, क्या बात हुई? कोई उसने वो टाइकोंडो क्लास में आती थी मेरे। अच्छा। तो उसने मुझे मिलने बुलाया कि मेरे से मिलने आ जाओ 5 बजे। तो मैं गया मिलने, फिर डाउनटाउन में हम खाना खाने गए। अच्छा। तो जैसी गाड़ी में बैठे ना खाना खा के, तो उसकी ब्लीडिंग होने लगी थी पहले से। तो बैठी गाड़ी में ब्लीडिंग होने लगी, तो मैंने तो पहले पीछे बैठ गया, आगे वाली सीट तक कवर उतार दिया मैंने। फिर उसके बाद फिर मैंने घर छोड़ दिया तो वहीं से। अच्छा। तो जो रेप का आरोप है तुमने रेप किया? मैंने कुछ नहीं करा। आप चाहे मेरा मेडिकल करा लो, चाहे कुछ करा लो, पूरी जांच के लिए तैयार हो। तो आपने बच्ची को, उसको, लड़की को आप सिखाते हो या वो? हाँ, लड़की को मैं मतलब कि सर सिखाते हैं, पर सर के नीचे मैं हूँ, तो सर मेरे को कहते हैं तुम सिखाते हो कभी। क्या सिखाते हो? टाइकोंडो। कितने दिन से सिखा रहे हो? अभी 2 हफ्ते हुए हैं। 2 हफ्ते हुए हैं। बस ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। कैसे क्या कर रहा बताओ? पुलकित नाम है मेरा। पुलकित, क्या हुआ? वो लड़की मेरे कोचिंग में आ गई टाइकोंडो में। तो उसने मेरे से मिलने के लिए बुलाया डाउनटाउन पे। डाउनटाउन में बैठे हम आधा घंटा, उसके बाद फिर हम आगे जाने लगे, तो आगे वाली सीट पे सारा खून हो गया। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये सीट पे खून कैसे हो गया, पीछे बैठ जा। फिर पीछे बिठाया, तो सारी आगे की सीट भी ब्लीडिंग हो गई थी, पीछे की सीट भी। और मेरे पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेकार है, गलत है, वो मैं कोई आरोपी नहीं हूँ। तुम करते? मेरा मेडिकल करा सकते हो, मेरा आप मेडिकल करा सकते हो, मैं मेडिकल के लिए 100% तैयार हूँ। तो लड़की ने आरोप लगाया आपको या घर वालों ने उसके? मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। रात मेरे पास थाने से फ़ोन आया था, उसके बाद अब बुलाया था, सुबह उठाने आए थे। क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, 12th में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी में कितने टाइम से हो तुम? बीजेपी में 2 साल से था। अब कौन सी एक वो तो तुम्हारी गाड़ी पे गौरक्षक तो लिखा हुआ है? गौरक्षक सेवा समिति में हूँ इस टाइम। अच्छा, आप ये बताते हैं कि एनजीओ में भी हो आप? हाँ, यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन नाम से एनजीओ है मैंने। क्या काम करते हैं? अपनी खुद की एनजीओ है? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। जिसे भी अर्जेंट ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसे ब्लड अरेंज कराता हूँ। आज सुबह थाना टीपी नगर में केएमसी हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ। उस मेमो में डॉक्टरों ने बताया कि एक लड़की है जो बीमार थी और उसके परिजनों ने शाम को उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। इस सूचना पर टीपी नगर के थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की गई। वहां कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, फिर उसके घर पे जाकर संपर्क किया गया। वहां ये पूछताछ में इनके परिजनों ने फिर ये बताया कि हमारी लड़की एक लड़के के साथ ताइक्वांडो की कोचिंग करती है। कल शाम 7 बजे शुक्रवार को घर से निकली थी और वहां पर कोचिंग की क्लास बंद थी। फिर अपनी स्कूटी खड़ी करके उस लड़के की गाड़ी में बैठकर उसके साथ गई थी। 7 बजे लड़की घर वापस आई। उसके बाद 9:30 बजे लड़की ने अपने परिजनों को बताया कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है। परिजन उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले गए, वहां एडमिट कराए। पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। जब मेमो हॉस्पिटल से मिला तो तत्काल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों से संपर्क किया और ये बात सामने आई। लड़की ने बताया कि वो लड़का गाड़ी में मुझे लेकर गया और उसने मेरे साथ जो है गलत हरकत की। इस पूरे मामले में घर जाकर तहरीर थाना पुलिस ने ली, तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो आरोपी लड़का जिसकी उम्र 19 या 20 साल है उसको भी गिरफ्तार किया गया। लड़की की उम्र 17 या 18 साल है। दोनों की जांच पड़ताल की जा रही है। लड़के को फिलहाल प्रथम सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस गाड़ी की बात की जा रही है उस गाड़ी को बरामद किया गया है। एक गाड़ी पे झंडा लगने की बात आ रही है, उसकी भी जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि वो जो लड़का है उसका किसी भी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है, गलत तरीके से गाड़ी पे झंडा लगाए हुए था। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। रेप पीड़िताओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदू समाज की महिलाओं ने कमिश्नरी पार्क पर किया हवन। उनकी सद्बुद्धि को ईश्वर सही करे ताकि सही मायनों में वो राजनीति ना करें और बेटियों के साथ न्याय के लिए खड़े हों। बेटी किसी की भी हो, हिंदू की हो या मुसलमान की हो या किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी होती है। इसके साथ कोई राजनीति ना करें, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज तमाम हिंदू समाज की महिलाओं ने हवन के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हम आए दशा दिशा बदलने संसार की, नहीं हटेंगे नहीं रुकेंगे।
मेरा नाम शिवानी है। ये हवन जो किया जा रहा है, ये रेप पीड़िताओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये हवन किया जा रहा है। ये परमात्मा से कामना है कि हे परमात्मा, जो भेदभाव कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि बेटी सबकी बराबर है, चाहे वो हाथरस की हो, बलरामपुर की हो या राजस्थान की हो। बेटियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग केवल एक जाति के नाम पर हम सब हिंदुओं को बांट रहे हैं। इस हिंदुओं को इस तरीके से बांटने से हम हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर हम लोग नहीं जागे। पर अब हिंदू जाग उठा है, ये चीज़ नहीं सही जाएगी। ये जी राजनीतिक पार्टी है तो सबको पता है, अपने मुंह से अगर हम एक बात बोलेंगे किसी के लिए, ये तो बुद्धिजीवी सब हैं। आज सबको पता है कि अगर हम जातियों में बट रहे हैं तो हिंदू का नाश होना जरूरी है, और हिंदू जातियों में अब बटेगा नहीं, क्योंकि इनको ना तो हिंदू से मतलब है, ना इन्हें किसी दलित समाज से मतलब है, ना इन्हें मुसलमान से मतलब है, इन्हें केवल अपने वोट से मतलब है। पर अब हिंदू सहेगा नहीं ये बात, अब यहाँ पे जागना पड़ेगा, क्योंकि बेटी सबकी बराबर है। कितने यज्ञों का है? ये 108 तस्लों से हवन है जो जगह जगह पर हो रहा है, 108 तस्लों से, पर पूरे हिंदू एक सामूहिक हवन कर रहे हैं कि परमात्मा है, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे जो ये इस तरीके की घृणा पैदा कर रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका है और आज यहाँ पर हम सब लोग इसीलिए एकजुट हुए हैं कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो रेप पीड़िताएं हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनमें भेदभाव किया जा रहा है और हिंदुओं को बांटने की भयंकर साजिश चल रही है बिरादरियों के नाम पर, कहीं जाट गुज्जर के नाम पर, कहीं दलित के नाम पर। जो लोग बांटने की साजिश कर रहे हैं, इन्हें हिंदुओं से मतलब नहीं है, इन्हें मुस्लिमों से मतलब नहीं है, ये हमें बांट रहे हैं वोट के लिए। तो हम लोग यहाँ पर परमात्मा से कामना कर रहे हैं सभी लोग मिलकर कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। मेरा नाम सतीश कुमार है और इस हवन का आयोजन आज जो यहाँ पर 108 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया है, ये जो हमारे देश में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उसमें जो लोग भेदभाव कर रहे हैं, उस भेदभाव के विरोध में इन हवनों का आयोजन किया गया है। क्योंकि देश की बेटियां समान है, प्रत्येक बेटी को समान भाव से न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इन रेप की घटनाओं में भी भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, जातिगत आधार पर बांट के उनको न्याय के लिए जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों की सद्बुद्धि के लिए इन हवनों का आयोजन किया गया है। पुलिस ने अब कमर कस ली है कि गुनाहगारों को अब कड़ी सजा मिलने वाली है। जी हां, छोटे गुनाहगार हो या बड़े गुनाहगार, गुनाहगार तो गुनाहगार हैं। आईपीएल पे जमकर खेला जा रहा था सट्टा, पुलिस ने मारा छापा। 17 सट्टेबाजी का कारोबार चल रहा है। आईपीएल जैसे चल रहा है, आईपीएल पर काफी मोटा सट्टा लगाया जा रहा था। होटल पर छापा मारा और 17 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल में वो ऐप था जिसमें सट्टे की सारी जानकारी रहती है। पुलिस प्रशासन ने 10 अभियुक्तों को और 17 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद किए। 1,40,000 भी बरामद किए। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है ताकि सही मायनों में मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ लग सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। लाल कुर्सी वाले नहीं आए, लाल कुर्सी वाले आगे, लाल कुर्सी वाले 4 आरोपी उनकी नहीं भाई हो गई। इसमें जैसे सबसे ऊपर होता है बुकी, जो कि लाइन देता है। तो बुकी वगैरह मेनली बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, वहाँ से ये लाइन देते हैं। फिर यहाँ पे जो सटोरी हैं उनसे लाइन लेते हैं, फिर ये अपने लोगों को खिलाते हैं। इसमें पैसा लगाया जाता है। फिर हर मैच के बाद हर किसी का एक अकाउंट, एक खाता होता है, एक बुक खुलती है। कोई भी डायरेक्ट खेलना चाहे तो वो डायरेक्ट नहीं खेल सकता है, लेकिन उसको खेलने के लिए अपनी बुक खुलवानी पड़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग पैसा होता है, उसी में जो पैसा हारता है तो कटता रहेगा, बढ़ेगा तो उसमें जुड़ता रहेगा। फिर उसके हिसाब से जिसको पैसा चाहिए होता है वो आके अपना इनसे पेमेंट, कैश में ही पेमेंट मोड को ये यूज़ करते हैं। उसमें ये इस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है। तो ये क्योंकि आईपीएल चल रहा है तो काफ़ी बड़ी संख्या में इस समय सटोरी एक्टिव हैं। तो उन पर ही लगाम कसने के लिए हमारी थाना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कल किया था। उसमें 2 जगह पर थाना सदर बाज़ार में होटल लाभ और थाना लाल कुर्ती में स्टार प्लाज़ा, यहाँ पर जॉइंट रेड जब मारी गई तो यहाँ से भारी संख्या में कैश बरामद हुआ। इसके अलावा कई सारे मोबाइल्स मिले, लगभग 17 मोबाइल्स हमको मिले हैं।
जिनमें ऐप्स पड़ी हुई हैं, लाइन्स उसमें चल रही थी, लाइव कमेंट्री भी चल रही थी। इसके अलावा उन फ़ोन्स में हमें रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं, जो कि ये लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स एज अ रिकॉर्ड रखते हैं कि हाँ किसने कितना लगाया, किसका कितना पैसा था, उसको एज ए रिकॉर्ड ये यूज़ करते हैं जब ये पेमेंट्स करते हैं। अभी तक तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ रही थी, लेकिन अब इसके एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे मौजूद है, तो क्या कोरोना इफेक्ट है, पुलिस से बचने का कोई नहीं, मतलब समय के साथ इन्होंने काफ़ी अपने को ऑर्गेनाइज कर लिया है, क्योंकि ऐप्स के थ्रू नो डाउट इनको जब फिज़िकल फॉर्म में जब ये नहीं होंगे तो उनको पकड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। फिज़िकली अगर कहीं करते हैं, ज़्यादातर कैश में डीलिंग्स रहती हैं, तब हमको इन्फॉर्मेशन भी जल्दी मिलती है, पकड़ पाते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में थोड़ा पकड़ने के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसमें लगातार हम कार्रवाई करते रहेंगे। इसमें हमें 17 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, कुल मिला के 10 अभियुक्त जो इस तरह सट्टा खिलवा रहे थे, और 1,40,000 से ज़्यादा रुपए हमको कैश बरामद हुआ है। सरकारी कर्मचारी? हाँ, इसमें एक सरकारी कर्मचारी भी है जो कि तहसील में एज ए क्लर्क काम करता है, ईशान सिंह। वो वहीं का तहसील का ही निवासी है, तहसील में जो कॉलोनी है, तो वहाँ से उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज इनका चल रहा था। इसी क्रम में अब आगे भी हम लोग और कार्रवाई करते रहेंगे। काफ़ी है, छोटे बड़े मिला के काफ़ी सटोरी है शहर में और आसपास हैं, तो कर रहे हैं हम लोग ट्रेस। काफ़ी अच्छी कार्रवाई इसमें। परसों भी एक टीपी नगर में पकड़ा गया था, उसके पहले सिविल लाइन में ही पकड़ा गया था। तो लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही जल्दी हम जो इसमें मास्टरमाइंड है उनको भी ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम और भी इसमें अच्छी कार्रवाई करेंगे। हाँ, इसमें जो बुकीज़ हैं, जो लाइन ये लोग लेते हैं, ये दिल्ली और मुंबई से ही लेते हैं मेनली। तो वही लोग जो मेन बड़े बुकीज़ हैं वही इनको लाइन देते हैं, फिर उनसे इनका पेमेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह चलते हैं। अभी कुछ नाम आए हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी हम उनको पहले वर्कआउट कर लें, तभी उनके कुछ डिक्लेयर करेंगे उनके बारे में। इसमें चाहता हूँ कि आप जैसे एंकर भी बहुत अच्छे बात है, थैंक यू, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छे पूछ रही हैं। कैसा भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको जवाब नहीं दे सकते, और ऐसे एंकर अच्छे होते हैं जो स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। सबकी नज़रों में ये हो कि हाँ इन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत, और नगमा जी हमारे एंकर हैं, तो मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने हम चैनल लाइक दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ।